सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल। भगवान की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। आप लोगों को पता होगा कि सुबह कोई भी इंसान उठता है ना, अगर अपने चैनल की शुरुआत करता है तो बहुत अच्छी चीज से करता है। अपनी ऑडियंस को कुछ अच्छा बताता है, राम राम करेगा, कोई राधे राधे बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो एक परमात्मा है ना, उनका नाम लेता है। लेकिन ये झूठ की दुनिया जो है सुबह उठते ही लाइव करना शुरू कर देती है। अभी आप आगे पूरी ये वीडियो सुनिएगा, उसके बाद कुछ चीजें भी यहाँ पे होंगी, वो देखना। तक जो ये माँ के इतने अच्छे गुणगान गा रही थी, पापा जी की वीडियो भी शेयर करी थी, आपको पता है। और मैं यहाँ वीडियो की बात नहीं करने वाली, मैं लाइव के बारे में बताऊंगी, बट मैं थोड़ा सा जाके कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, जिससे ना आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके पापा ने एक फिल्म बनाई थी, फिल्म तो क्या कहें, वो एक सीरियल टाइप का था, जहाँ पे एक रोल किया था जो कि बहुत ही शर्मनाक चीज लग रही थी। तो इसने उस चीज के ना बहुत भर भर के तारीफ करी पापा जी की। वाह पापा जी, मेरे सामने तो आज ही ये वीडियो आई है, मैंने तो आज ही आपकी एक्टिंग देखी, क्या एक्टिंग करी अपने, वाह 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 पापा जी। ये इतनी ज्यादा तारीफ कर रही थी पापा जी की। पापा जी घर भी आए थे, बर्तन वर्तन दिखा रही थी, सामान सारा दिखा रही थी। पहले मम्मी की भर भर के खूब बेइज्जती करी, कीड़े शीड़े सब कुछ दिखाया। फिर उसके बाद जो है, जब दुनिया भर के इसको चीजें सुनाई कि शर्म नहीं आती, बेटी होगी माँ की कितनी तू बदनामी कर रही है सोशल मीडिया पे। एक माँ जो है 3-3 बच्चों को पाल चुकी है, तेरे से एक माँ नहीं पल रही। तो इसने जो है ना, इसका माइंड घूम गया। फिर इसने बोला कोई बात नहीं, मेरे माँ मेरे पास रह रही है तो मेरा फर्ज है करना, ये है वो है। आज सुबह सुबह फिर इसको जो है ना एक दौरा उठ गया। आपको पता है कि कभी भी इसको कुछ भी हो सकता है ना, और झूठ तो ये इतना बोलती है। लेकिन आज के लाइव में इसके भाई ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो कि सच में मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता थी, और आप सब में से भी एक बात तो किसी को नहीं पता होगी। वो बात ये थी कि सुबह जब इसने लाइव करी, अपनी मम्मी के लिए फिर दोबारा बोलने लगी कि मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा, इतने सारे बच्चे हैं, सरकारी नौकरी लगे हुए हैं। मतलब अपने बड़े भाई को ये बोल रही थी, वो तो आराम से बैठे हैं, वो तो मिलने तक नहीं आते, उनको ये है। हाँ, ये चीज गलत है कि भाई देखो, उनके भी माँ बाप है, इसके जो बड़े भाई हैं। ये चीज मेरे को भी सच में बुरी लगती है कि एटलीस्ट उनको अपने मम्मी पापा से मिलने तो आना चाहिए। खर्चे ना खर्चे की बात तो इनकी ऑफ कैमरा की, कौन देता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। लेकिन ये थोड़ा सा गलत लगता है कि देखो वो सोशल मीडिया पे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप मिलने भी ना हो, अपने माँ बाप से पूछो भी नहीं। के बारे में बोल रही थी, फिर छोटे भाई के बारे में बोलने लगी, तो फिर वहीं पे ये स्टार्ट हो गई बहुत सारी चीजें बोलना, माँ बाप की बदनामी फिर से शुरू होगी। एक चीज तो यहाँ पे कहनी पड़ेगी कि देखिए, इसने एक चीज बताई कि जो मेरे मम्मी पापा है ना, इनका शुरू से ही कोई प्यार नहीं है। क्योंकि जब मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार थे, तो मैंने मेरी मम्मी को बोला था कि पापा जी इतने बीमार है, पापा ऐसे ऐसे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि बस मैं अब जाने वाला हूँ, ये है। तो इसकी मम्मी कहती है अच्छा है ना, जाए, आराम से रहेंगे हम तो, ये मरे हमें कोई मतलब नहीं है। और सेम ऐसा ही जो है ना, इसकी मम्मी अब बीमार थी तो इसके पापा यही बोलते हैं कि इलाज विलाज कराने की जरूरत नहीं है, इसको जो है घर में ही रख लो और अपना मर जाएगी, इसको फूक आएंगे जाके। इसे आप देख सकते हो कि इसके माँ बाप का ही आपस में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और आपको पता है कि बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। तो इन्होंने शुरू से ये देखा कि माँ बाप का कोई प्यार नहीं है, कि एक परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे मिलजुल के माँ बाप जो है एक परिवार चलाते हैं, उसको देख के बच्चे ना वैसा सीखते हैं कि मिलजुल के रहना है, कैसे हमें इज्जत करनी है। अगर पति पत्नी अगर आपस में इज्जत करेंगे तो बच्चे भी देखें कि भाई हमें कैसे आगे जाके इज्जत करनी है, क्या करना है। तो वो चीज इनको ना शुरू से मिली ही नहीं। तो आज जब ये सुबह सुबह लाइव कर रही थी, तो इसने पहली बात तो देखो अपने भाई को ब्लॉक किया हुआ अपने चैनल से। ये इतनी ज्यादा मतलब वो है ना इसके अंदर यार, मतलब भाई तक को ब्लॉक कर रखा है। उस दिन जब इसने लाइव की, इसके पापा आगे थे, इसके पापा नहीं थे, इसके भाई आया था। मतलब उसने साफ लिख दिया था, उसने झूठ नहीं बोला था कि भाई हाँ मैं अंकुर हूँ और मैं पापा की आईडी से आई हूँ, क्योंकि ना मेरे मैसेज नहीं जा रहे, शायद इसने ब्लॉक कर रखी है। उसने काफी कुछ इसको बोला और ये लाइव छोड़ के उस दिन भाग गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने पापा की आईडी भी ब्लॉक कर दी। आज जब सुबह लाइव कर रही थी तो इसका भाई फिर दूसरी आईडी से आया, A4 अंकुर करके आईडी थी, जहां उसने जो है इसे कमेंट किया, बोला कि दिस इज अंकुर भारद्वाज। इसने पापा को भी ब्लॉक कर दिया है। इसने आज तक सब झूठ बोले हैं, इसने यहाँ आके सबको अलग कर दिया। सबको अलग कर दिया मतलब कि पूरी फैमिली इसने तोड़ दी है। अदरवाइज जब इसकी शादी हो चुकी थी ना, तो उसके बाद जो है पूरी फैमिली अलग हो गई। जब ये वापस अपने घर आई, माँ इसके पास रहने आ गई, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक फैमिली टूट गई। उसका कहना है कि इसी ने जो है ना पूरी परिवार को तोड़ा है। इसका आज भाई भाभी जो अलग बैठे हैं वो इसकी वजह से बैठे हैं। फिर उसके बाद उसने बोला कि 15 मिनट रुक, लाइव में आ रहा हूँ। तो ये कहती है कि तू क्या आएगा मेरी लाइव में, मेरी लाइव तो सिंगल है, मैं तो ऐसे मैं अपनी लाइव में क्यों लूं किसी को, तुझे कुछ बोलना है तो तू अपने चैनल पे बोल ले।
फिर उसने एक बात और बोली कि पापा को ब्लैकमेल करती थी, शादी के बाद भी पैसे मांगती थी। अब इससे पूछे कि किस लिए ब्लैकमेल करती थी अपने पापा को, तेरे को ऐसा क्या था, क्या पता था तेरे पापा का ऐसा भाई कि तू अपने पापा को ब्लैकमेल करती थी। कौन बेटी आज के टाइम में भाई अपने पापा को ब्लैकमेल करती है, चाहे कोई कितने से कितना गिरा इंसान क्यों ना हो। क्या मतलब कि आप अगर कोई चीज अगर आपको पता है या कोई बात ऐसी है तो क्या आप मतलब ऐसा ऐसा बोल के अपने पापा को ब्लैकमेल करोगे, उनसे पैसे ऐंठोगे। ये चीजें उसने जो है लाइव में लिखी। फिर उसने हस्बैंड के बारे में भी बोला कि हस्बैंड का सच बताना। आज तक इसने अपने हस्बैंड का भी कोई सच जो है ना ऐसा है जो इसने नहीं बता रखा है, जो इसके भाई को पता है, जो ये बताना नहीं चाहती। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके भाई को पता है, लेकिन फिर भी उसको पता होने के बाद भी ना वो कभी वीडियो बना के लाइव करके इसकी सच्चाई नहीं बताता। क्यों? क्योंकि भाई जितने भी लोग, थोड़े बहुत भी लोग अगर इससे अटैच हैं, अगर प्यार करते हैं, तो वो भी जो है ना इसको देखना छोड़ देंगे। उसके बाद उसने कमेंट किया कि तेरी ही लाइव में आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ये सोच रही थी कि मेरी लाइव ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो इसके घर आ रहा था, क्योंकि उसने लिखा कि तेरा बहुत हो गया है, बस अब मैं जो है ना चुप नहीं रहूंगा और मेरे पास सारे प्रूफ हैं। उसके पास सारे प्रूफ हैं, वो लोगों को दिखाने को तैयार है कि किस तरीके से ये पापा को ब्लैकमेल करती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने जब इसका बच्चा 6 महीने का था ना, तो इसने अपने बच्चे के ऊपर हाथ उठाया था। कोई उससे पूछे कि भाई तूने अपने बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया था? 6 महीने का बच्चा, इंसान मतलब सोच के भी रूह कांप जाती है कि अपने 6 महीने के बच्चे को इसने जो है थप्पड़ मारा था। चीजें सिर्फ मैं नहीं बता रही, ये चीज विद प्रूफ है। इसके भाई ने जो है ये कमेंट किए हैं, कोई अपने आप से यहाँ बना के नहीं बोल रहा है। जैसे ये बोलती है कि पड़ोस के लोग बन के लोग आ जाते हैं, ऐसे ऐसा बोलते हैं, तो ये चीजें सारी इसके भाई ने बोली हैं। अब इसका भाई चाहे तो ये सबको बता सकता है कि इसने अपने बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा था, क्यों मारा था। फिर ये बोलती है कि नहीं मारा था, ये तो कुछ भी झूठ बोलेगा। हाँ मतलब सब इंसान झूठे हैं, इसके माँ बाप, इसके दोनों भाई भाभी सब झूठे हैं, सिर्फ एक यही सच्ची है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई भी इंसान 100% जो है ना परफेक्ट नहीं होता, सिर्फ भगवान परफेक्ट होते हैं। ठीक है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। ये मतलब सबके अंदर से कमियां निकालेगी। माँ के अंदर से भी कमी है, माँ ऐसी है, बाप पियक्कड़ है, भाई भी गंदा है, भाई तो है ही गंदा, वो तो चाहता ही नहीं मुझे, ये नहीं करता, बड़े भाई भाभी वो भी गंदे हैं। सिर्फ यही कैसे अच्छी हो सकती है फिर? मतलब अगर सब लोग गंदे हैं, ये अच्छे है, तो इसका मतलब ये सब उल्टा है ना? इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी है। ये चीज मैंने पहले भी बोली थी अपनी वीडियो में कि भाई इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से जो है इसके घर के सारे लोग जो है ना इससे बात करना भी पसंद नहीं करते। ये बोलती है कि मेरा बच्चा बड़ा होके मेरे ऊपर प्राउड फील करेगा। क्या प्राउड फील करेगा भाई? 6 महीने के बच्चे को तूने मारा था, किस लिए मारा था, तूने क्यों हाथ उठाया था? उस बच्चे को जब पता लगेगा तो तेरे को प्राउड फील करेगा या तुझे 10 गालियां निकाले? ये अपने माँ बाप को आज इतना बेइज्जत कर रही है, वो भी तो देख रहा है ना, ये कर्म है, ये कर्मा वापस लौट के आता है, तो इसके साथ भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये अपने माँ बाप के साथ गलत कर रही है तो इसके साथ नहीं होगा, सब होगा इसके साथ। बार बार बोलती है कि मुझे जो है यूज किया, मुझे यूज करके छोड़ दिया। तूने भी तो माँ बाप को बहुत सारा यूज किया है। अगर तू वहां से ससुराल से आती है, बोलती मेरे माँ बाप ने तो मुझे रखा ही नहीं, और किसने रखा था? मतलब कोई रोड पे रह रही थी? माँ तेरे साथ थी, अपने पति को, अपने दोनों बेटों को छोड़ के तेरे पास रह रही थी, और फिर तू बोलती है कि मुझे यूज किया है। बल्कि तूने यूज किया है उन्हें, जब वो अच्छे भले थे तो वीडियो सब बनाती थी, माँ को नचवाती थी, सब करती थी। यूज तो तूने किया पैसों के लिए, और अब जब उनकी ऐसी हालत नहीं है कि भाई वो वीडियो नहीं बना सकते, वो तेरा काम नहीं कर सकते, तो अब तू सोच रही कि उनको निकाल के फेंक दो। उसने जो वीडियो बनाई थी कि मैं बिना पैंट के मार्केट में चलेगी, सोचो कितनी गंदी इसने थंबनेल लगाया, कितना गंदा इसने टाइटल लिखा। ये लिखने का क्या मतलब था? ये भी लिख सकती थी कि हाँ पापा जी को पसंद नहीं आई मेरे कपड़े, ऐसा भी लिख सकती, लेकिन नहीं, इसको इतनी गंदी चीजें लिखनी है जिससे लोग आके इसको गंदे कमेंट करके जाएं। फिर उसके बाद ये बोलती है मेरे घर वालों ने मेरी जो इज्जत है ना उसका फलूदा किया हुआ है। हालांकि फलूदा इसने अपनी इज्जत का खुद कर रखा है सोशल मीडिया पे, गंदी गंदी चीजें करके, दूसरों के पतियों का नाम लेके, कभी डॉक्टर का नाम लेती है, कभी जुबिन जी का नाम लेती है। तो इससे इज्जत खराब नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? इससे इसको क्या लगता है कि भाई इससे मेरी इज्जत बढ़ रही है यहाँ सोशल मीडिया पे? ये थे कुछ कमेंट्स, और ये कोई अपने आप से नहीं बोल रहा है। जैसे बार बार बोलती है कि कोई भी आके बोल देता है मैं इसका पड़ोसी हूँ, ऐसे किया वैसे किया, ये तो इसके भाई ने खुद कमेंट कर रखे हैं। और ये भी बोल रही थी कि मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, मैं अपना गेट बंद कर लूंगी, अगर तू मेरे घर आएगा तो तू पहले की तरह मेरी आंख फोड़ के जाएगा, मुझे मार के जाएगा, मेरे फोन तोड़ के जाएगा, ऐसा ऐसा इसने बोला। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताएं, और आपको क्या लगता है कि इसने बच्चे को क्यों मारा होगा? 6 महीने के बच्चे के ऊपर इसने हाथ क्यों उठाया होगा?
जैसी भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।